सीधे चलते हैं अमेठी, जहां रोड शो शुरू हो चुका है। जी अजीत, हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे जो नज़ारा है, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके बच्चे रेहान और माहिरा, साथ के साथ रॉबर्ट वाड्रा। और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि सोनिया गांधी जो है वो इस ट्रक के ऊपर अभी मौजूद नहीं है। ये पूरा रोड शो जो है लगभग 3 किलोमीटर लंबा है। ये पीएनबी नहर का इलाका है जिसके पास में से ये रोड शो शुरू हो गया है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो उत्तर प्रदेश के हैं वो भी है, लेकिन यहाँ जब अमेठी की बात होती है तो गांधी परिवार के लिए पारिवारिक रिश्ता, इसी करके यहाँ पर आप देखिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके साथ राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ जो है प्रियंका गांधी वाड्रा के दोनों बच्चे और रॉबर्ट वाड्रा। काफी बड़ा हजूम में, काफी तादाद में लोग यहाँ पर है। हम आपको बार बार बताना चाहते हैं कि ये 3 किलोमीटर का रोड शो है जो यहाँ से शुरुआत हुई है और ये गौरीगंज में जाके जो कलेक्ट्रेट का दफ्तर है वहाँ पर खत्म होगा। दोनों और कार्यकर्ताओं का हजूम है, लोग ऊपर भी छतों पर चढ़े हुए हैं। और यहाँ एक जो बड़ी चीज देखने को मिल रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी उस ट्रक के ऊपर नहीं है। और ये जो चीज जो है उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि उस ट्रक के ऊपर कांग्रेस के जो और दिग्गज नेता हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो भी मौजूद है। ये पूरा का पूरा इलाका जो है यहाँ के इसके लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही बीजेपी का भी कार्यालय है। और यहाँ पर देखिए राहुल गांधी और उनके साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा, यहाँ पर पूरा का पूरा जो काफिला है वो बड़ा चला जा रहा है। और कल शाम को जो है देर राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे थे। आज सुबह हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो अमेठी पहुंचे, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके बच्चे और रॉबर्ट वाड्रा जो हैं वो बाय रोड जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। यहाँ पर हम आपको इतना बस कहेंगे कि जहाँ तक अमेठी का सवाल है, आज जब की बारी ये आए हैं तो उसको मतलब कि जब यहाँ आए हैं तो यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में आए हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ सांसद के रूप में या कांग्रेस के उपाध्यक्ष के रूप में। राहुल गांधी का जगह जगह पे स्वागत करते हुए जो रोड शो है ये 11 बजे के करीब शुरू होना था, लेकिन इस समय ये थोड़ा सा देरी के साथ शुरू हुआ है। कहा जा रहा है लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता है। 12:30-1 बजे के करीब जो है राहुल गांधी अपना नामांकन भरेंगे यहाँ पे अमेठी के अंदर। अजीत जी सुप्रिया, मैं ये जो आपने बताया कि सोनिया गांधी नहीं दिख रही हैं, इसकी क्या वजह लग रही है? सोनिया गांधी वहां पहुंची हैं और उसके बाद नहीं है रोड शो में, या क्या मकसद है, क्या मायने हैं इसके? जी हो सकता है कि वो गाड़ी के अंदर हो। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो राहुल गांधी हैं उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा है। साथ के साथ आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो है काफी ज्यादा यहाँ पर भारी तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि दोनों और लोगों का हजूम है। राहुल गांधी निकल पड़े हैं और उसके साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके दोनों बच्चे हैं। और यहाँ पर जो सिचुएशन है वो हम आपको बताएं कि यहाँ पर अब की बारी जो है वो कहा जा रहा है कि मुकाबला काफी ज्यादा टक्कर का है। और उसके अंदर ये हम बताना चाहेंगे कि स्मृति ईरानी भी जो है वो कल यहाँ अमेठी में ही थी और आज जो जहाँ से निकलता हुआ पूरा काफिला जा रहा है उसके लगभग 500 मीटर की दूरी पे ही बीजेपी का दफ्तर है। यहाँ पर जो है आपको हम बताएं कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता यहाँ से, जैसे डॉक्टर संजय सिंह है, प्रमोद तिवारी है, पीएल पूनिया है, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। राहुल गांधी के साथ रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा और दोनों बच्चे। पीछे जो है कांग्रेस के आपको देखें तो डॉक्टर संजय सिंह खड़े हैं और उसके साथ काफी। जी एक सवाल है कि इस यात्रा का नाम आशीर्वाद अभिनंदन यात्रा दिया गया है। अभिनंदन का नाम किन वजहों से हमने अभी सुना है हाल के दिनों में, ये भी हम जानते हैं। मैं समझना चाह रहा हूँ क्या मकसद है इसके पीछे, इसको आशीर्वाद अभिनंदन यात्रा कहने के पीछे? देखिए, जब हमने ये बात यहाँ के कार्यकर्ताओं से और नेताओं से पूछी थी, उन्होंने कहा था अभिनंदन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अभिनंदन का क्या मतलब है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने गढ़ से एक मैसेज भेजना चाहती है कि वो फ्रंट फुट पर खेलेगी। जब पिछली बारी राहुल गांधी यहाँ पर आए थे तब उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो कांग्रेस की अगली महासचिव होगी। देखिए यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो औरतों को बता रही है कि ये मेरी बेटी है। पीछे माहिरा खड़ी है, ऊपर छत पर जो औरतें थी उनको प्रियंका
गांधी वाड्रा जो है वो बता रहे हैं कि मेरी बेटी है। जब अमेठी आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर गांधी परिवार का पारिवारिक रिश्ता है। सुबह से जब हम नेताओं से बात कर रहे थे कि इस बारी क्या अमेठी आसानी से निकल पाएगी, तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है गांधी परिवार अमेठी को और अमेठी गांधी परिवार को अपना घर समझता है और घर के अंदर सीटें निकलनी और ना निकलने की बात ही नहीं होती है। यहाँ जो पारिवारिक रिश्ता है उसी को जो लोग हैं वो जिताएंगे। अपनी बेटी को मायरा को बताती हुई, लोगों से मिलवाती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके साथ में राहुल गांधी। कहा जा रहा है कि जहां तक वायनाड का सवाल था तो उन्होंने कहा कि पहली बार राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में आज अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। पिछली बार आए थे, सांसद थे और उपाध्यक्ष थे। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने जो है चुनाव लड़ा था लोकसभा का, लेकिन इस बारी जो लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा वो राहुल गांधी की अध्यक्षता में लड़ा जाएगा। और कहीं ना कहीं ढोल नगाड़ों के साथ जो है कार्यकर्ता दोनों ओर खड़े हैं, जो लोग हैं वो भी बाहर निकले हुए हैं और यहाँ पर एक शक्ति प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की तरफ से है कि ये अमेठी है, ये हमारा घर है और ये कांग्रेस का गढ़ था, है और रहेगा। यही मैसेज जो है वो देने के लिए यहाँ गांधी परिवार खड़ा। वो देखिए न्याय की टी शर्ट जो है वो राहुल गांधी के हाथ में है, यूथ कांग्रेस का, उसके ऊपर जो है न्याय की जो है फोटो छपी हुई है। झंडे भी अगर आप देखेंगे तो न्याय जो योजना है उसको बढ़ चढ़ के कांग्रेस पार्टी जो है काफी प्रमोट करी है। जी अजीत, एक बार जरा आप बने रहिए, तस्वीरें दिखाते रहिए। एक बार जरा जो तस्वीर दिख रही है उस पर स्टूडियो के मेहमानों से जरा बात करता हूं। आकुश श्रीवास्तव, जिस ढंग से बीच में राहुल गांधी हैं, एक तरफ प्रियंका है, दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा है। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम दिग्गज बहुत हमलावर हैं, संगीत रागी भी अभी हमलावर हैं। अब सवाल उठता है क्या माना जाए कि वो हेड ऑन लेना ये लोग चाहते हैं? क्योंकि पिछली बार भी देखा ईडी में पूछताछ के लिए प्रियंका गांधी खुद छोड़कर आई और उसके बाद उन्होंने कार्यभार संभाला। अभी वो चाहते तो बच सकते थे, लेकिन वो ये तस्वीर एक सिंबॉलिक तौर पर हेड ऑन लेने का संकेत है कि आप कुछ भी कहते रहो, हम साथ साथ हैं। ये तो बिल्कुल साफ है क्योंकि रणनीतिक तस्वीर है ये, और ख़ास तौर से रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, कोर्ट में जिस तरीके का मामला चल रहा है, ईडी की जिस तरीके से उनके छापेमारी और पूछताछ हो रही है, उससे लगता है ये दिखाना चाहते हैं कि हम इससे प्रभावित नहीं हैं। और खुद भी रॉबर्ट वाड्रा इधर ज़्यादा ही सक्रिय हुए हैं, ट्विटर पे ही सही रही, लेकिन वो सक्रियता उनकी बढ़ती जा रही है। इस समय रोचक ये होगा कि जो झंडे आपको दिख रहे हैं, एक तो यूथ कांग्रेस का दिख रहा है, नीला झंडा जो है वो उसमें साफ लिखा नजर आ रहा है, अगर आप गौर से देखें 72,000 की बात, यानी कि न्याय को लेकर के वो अब आगे फोकस होने जा रहे हैं। एक समानांतर जो प्रतीकात्मक है वो होगा और वो कांग्रेस के झंडे के साथ साथ वो झंडा चलेगा और लोगों में ये बात नीचे तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। ये इस रणनीति से बहुत साफ है। राहुल गांधी का आज का जो शो है उससे ये दिखाता है कि 72,000 पे वो लोग आगे बढ़ेंगे और साथ साथ सरकार से हेड ऑन लेने में नहीं चूकना चाहते हैं वो। संगीत रागी, देखिए मुझे लगता है कि जो रॉबर्ट वाड्रा हैं ये एक पारिवारिक फंक्शन है और पारिवारिक फंक्शन चुनाव की ऐसी घड़ी में जहां पर राहुल गांधी अपनी वाटरलू की तैयारी में हैं। बीच में फोन भी देख रहे हैं वहां पे राहुल गांधी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो शहीदों के जब हत्या हुई थी जो लोग उसमें तो मोदी जी देख रहे थे, गलत स्टेटमेंट मत दीजिए। तो साक्षी शहीदों पे तो मोदी जी देख रहे थे और आप जब शहीद हमारे शहीद हो रहे थे तो आप जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में फोटो खिंचा रहे थे। संजय बोलने, लेकिन उसमें तो साक्षी महाराज की भी तस्वीर आई, हंसते मुस्कुराते हुए चढ़े हुए। आप प्रश्न की गलत स्टेटमेंट मत दीजिए। हाँ चलिए, आप उठा लाते हैं। एक मिनट संजय अग्रवाल जी, बीच में ऐसे नहीं, चलिए बोलिए रागी जी। प्रवक्ताओं को लाइए, बोलिए। आप जैसे गंवार थोड़ी चाहिए। एक मिनट, आपके पास आ रहे हैं ना सिलसिलेवार ढंग से, चलिए संगीत रागी। ये एक पारिवारिक फंक्शन है और मुझे रॉबर्ट वाड्रा जैसा व्यक्ति जो आर्म्स डीलर के साथ घपलेबाजी में सम्मिलित रहा हो, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का अब स्टार प्रचारक हो। उसका कई बार ऐसा होता है, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, कई बार ऐसा होता है जहाज के रूप में, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, इसके साथ में सब आ गई है सामने, कोर्ट ने भी मान लिया। करके बोलेंगे तो लोग बोलने नहीं दूंगा, मैं फिर अपने ऊपर उतर आऊंगा। आएंगे, आप अपनी बात कह दीजिए, इनको अपनी बात खत्म करने दीजिए। यदि ऐसे होगा तो बात नहीं जाएगी, बोलने नहीं दूंगा। चलिए बोलिए संगीत जी। ऐसा है, अरे संजय जी आपके पास, आपको जो कहना हो कहिए, लेकिन बोलने तो दीजिए दूसरे वक्त। सुन लीजिए, रॉबर्ट वाड्रा जैसा व्यक्ति जो इतने सारे घपलों में सम्मिलित है, भ्रष्टाचार में सम्मिलित है, उसके आर्म्स डीलर के साथ संबंध है और राहुल गांधी के उसमें संबंध है, ये त्रिकोणीय संबंध है।
तो मुझे स्वाभाविक है कि ऐसे जगहों पर यह एक परिवार इकट्ठा नहीं होगा तो कब, दुख सुख में ही तो परिवार इकट्ठा होता है। तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थितियों में साथ साथ आना है। लेकिन मुझे लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा का वहां रहना ये इस बात का सबूत है कि राहुल गांधी ये एक प्रकार से दे रहे हैं कि हमको हथियारों के सौदागरों से साथी हमको पसंद है, हम उनके साथ रहना चाहते हैं, हम देश बेच सकते हैं लेकिन परिवार नहीं छोड़ सकते। एक बार जवाब लेते पहले उनसे कांग्रेस प्रवक्ता संजय अग्रवाल अपनी बात कहिए। इन्होंने कुछ इल्जाम लगाए कि रॉबर्ट वाड्रा से दूरी रख सकते थे, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा भी उस ट्रक पर साथ हैं जिन पर कई इल्जाम। कोर्ट को भी गुमराह करना चाहते हैं, देश दुनिया को गुमराह करके 5 वर्ष की सरकार बनाई इन्होंने। और आज ये देखिए जन सैलाब जो दिख रहा है 3 किलोमीटर का अमेठी के अंदर, ये राहुल गांधी जी का परिवार है, पूरा भारतवर्ष, और अमेठी उनका घर है। ये जीत को सुनिश्चित करता हुआ यह बता रहा है कि अब देश के अंदर अब न्याय होने जा रहा है, प्रति व्यक्ति आय सुनिश्चित होने जा रही है, किसानों के साथ भी उनका मुआवजा मिलने जा रहा है, उनके कर्जे माफ होने जा रहे हैं और देश अब सुरक्षित हाथ में होने जा रहा है। अब ना मुसलमान को भाजपा डरा सकती है, ना अब हिंदू को डरा सकती है। 23 मई को नतीजे आएंगे, आपने स्टूडियो से नतीजों का ऐलान कर दिया संजय जी। चलिए जयशंकर जी, आपने सुना, मैं इसके प्रतीक पर बात करना चाहूंगा जो मैंने इनसे भी सवाल पूछा। चूंकि रॉबर्ट वाड्रा उनके साथ हैं, चूंकि रॉबर्ट वाड्रा प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर 2013 से हैं और अभी इस बार फिर 1 मिनट आप देखिए रॉबर्ट वाड्रा सबसे ज्यादा उत्साहित, कोई बात होने जा रहा है, आप अपने नजरिए से देखिए, मेरा सवाल होने दीजिए। तो जब सबसे अधिक निशाने पर जो हैं वो वहां रथ पर हैं, क्या यहां से बीजेपी फिर से हमलावर इन्हीं तस्वीरों पर होगी? और क्या कांग्रेस एक तरह से हेड ऑन लेने के लिए तैयार है कि जो कहना है कहो, रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका हम सब साथ हैं? भाई देखिए ऐसा है अजीत, संगीत की बात से हम सहमत हो सकते हैं इस मामले में। रॉबर्ट वाड्रा का नाम 5 साल से सुन रहे हैं हम लगातार, चोर है, जमीन चोरी कर लिया, ये घोटाला कर लिया, वो घोटाला कर लिया, जेल क्यों नहीं गया, लेकिन आज तक जेल नहीं भेजा। और दूसरा ये कि मैं संगीत की अगर थोड़ी बहुत पहुंच है भाजपा में या सरकार में, तो मैं कहना चाहूँगा कि जो आर्म डीलिंग की बात कर रहे हैं, संजय भंडारी नाम का व्यक्ति जो है, उसके फ़ोन कॉल्स टेप हुए थे। उस फ़ोन कॉल्स में किसके किसके नाम है मैं आपको बता दूंगा। आपकी पार्टी के एक नेता जो शायद मंत्री भी हैं, उनका नाम सबसे अधिक उसमें आया है, उसका नाम आप जारी कर दीजिए, सार्वजनिक करवा दीजिए उस फ़ोन कॉल्स के डिटेल्स को। दूसरा ये, अब बार बार दामाद बेटा करते, अरे भाई रमन सिंह का दामाद गुप्ता जो है वो तो बाहर है, 50 करोड़ का घोटाला करके उस पर लुकआउट सर्कुलर जारी हो चुका है। क्या बात कर रहे हैं आप? उनके बेटे, रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह पनामा लीक्स कांड में फंसे। रमन सिंह ने वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स के मामले में एजेंट को दलाली दिलवाई। क्या बातें कर रही है? तो सारा देखिए, ये भीड़ ऐसी है ना कि इस हमाम में हम सारे नंगे हैं, सारे लोग नंगे हैं। मतलब कांग्रेस क्या, भाजपा क्या। हमको आपसे उम्मीद थी जब आप 5 साल पहले आए थे सरकार में, तो आप ऐसा कुछ करेंगे जिस पर भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, लेकिन आपने तो सारे कीर्तिमान तोड़ दिए। व्यापम जैसा घोटाला आपने करवाया, जिसमें सारा अभियुक्त भी जेल में जाए, गवाह भी जेल में जाए, पत्रकार जो उसकी कवर करने जाए उसकी मौत हो जाए, सभी मौत हो रहे हैं, सबको आपने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। व्यापम से बड़ा कोई घोटाला हुआ है क्या इस देश में? जी, एक सवाल आलोक शर्मा जी आपसे भी है। अभी हमने स्टूडियो में बात की, कांग्रेस नेता के तौर पर आप मौजूद हैं। रॉबर्ट वाड्रा उसी रथ पर या ट्रक पर या बस पर जो भी है, उसी रथ पर सवार हैं जिस पर प्रियंका गांधी भी हैं, जिस पर राहुल गांधी भी हैं, और रॉबर्ट वाड्रा सबसे अधिक निशाने पर हैं प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गजों को। तो क्या मतलब निकाला जाए? आज रॉबर्ट वाड्रा इस तरह से नामांकन में है, हो सकता है इसके बाद से अब फिर से वो हमलावर होंगे और ज़्यादा धार तेज होगी कि जिस पर सबसे अधिक आरोप हैं, जिन पर तमाम तरह के आरोपों की जाँच हो रही है, और वो कांग्रेस के स्टार कैंपेनर की तरह रथ पर हैं। देखिए सर, मुझे लगता है कि पूर्व वक्ता महोदय ने सब कुछ क्लियर कर दिया है, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। जहां तक रॉबर्ट वाड्रा जी की बात है, वो परिवार के उनके सदस्य हैं, और परिवार पूरी तरह से आज जिस तरह से अमेठी जो है वहां पर उमड़ा है, अमेठी पूरा ही उनका परिवार है। जहां तक उनके ऊपर जो आरोप लगे, 2013 में रविशंकर प्रसाद जी ने एक पुस्तक का विमोचन किया था, हमें आज तक याद है, दामाद श्री करके। हम तो बीजेपी वालों से और संघ वालों से पूछना चाहते हैं, भैया आप स्टूडियो में इतना चिल्लाते रहते हैं, आप एक भी FIR उनके खिलाफ क्यों नहीं कर पाए आज तक? आप आज तक उनकी 1 इंच जमीन का म्यूटेशन कैंसिल क्यों नहीं कर पाए? ईडी ने 50 बार बुलाया, लेकिन ईडी अभी तक कोई केस दर्ज क्यों नहीं कर पाई? उससे लिंक हैं, माँ बेटी की सरकार है, भाई बहन की सरकार है, दामाद है। अरे भाई लफाजी करना बंद करो अब।
5 साल हो गए, अब जाने का टाइम आ गया है। मोदी साहब, अगर आपके निशाने पर कोई भी व्यक्ति रहता है तो आप 5 मिनट में एक्शन करवा देते हैं, अगर उसमें कोई सच्चाई हो तो। कोई पत्रकार आपके खिलाफ 2 लाइन लिख दे तो तिहाड़ की सलाखों के पीछे पहुंचवा देते हैं आप बंद कमरों में पत्रकारों को डांटते हुए देखे गए। मोदी साहब, आप रहने दीजिए, कहीं कोई सच्चाई होती तो आप बता साहब नहीं है। अजीत जी, वो दिन भी ये दौर भी गुजरा है जहां पर पत्रकारों को कहा जाता था, अहमद पटेल के यहाँ से फोन कॉल आते थे और कहा जाता था कांग्रेस के बारे में लिख लो, सारी पार्टियों के बारे में लिख लो, गांधी परिवार को बचा करके लिखना। रॉबर्ट वाड्रा नहीं आने चाहिए, राहुल गांधी नहीं आने चाहिए, सोनिया गांधी नहीं आने चाहिए। एक भी केस क्यों नहीं लिखा रॉबर्ट वाड्रा के बारे में? रॉबर्ट वाड्रा के बारे में जितना मीडिया ने दिखाया शायद किसी के बारे में नहीं दिखाया होगा। और अभी आपको जानकारी में दे दूं, लिखा शायद किसी के बारे में नहीं लिखा होगा। लेकिन हम पूछ रहे हैं, राजस्थान में आप लोगों ने कहा कि बहुत मोटा जमीन का गबन हो गया, आप लोगों ने क्या किया भाई उसके ऊपर एक्शन? उल्टा रॉबर्ट वाड्रा ने आलोक जी, मैं सिर्फ एक हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं आलोक जी, सिर्फ इतना बता रहा हूं कि वो बेल पर है, एफआईआर हुआ पड़ा है मुझे। और राजस्थान में अगर कोई एफआईआर हुई है तो उसका नंबर बताइए जरा। अरे भाई, बेल पर किस केस में है? बेल आप किसी की भी करा सकते हैं, आप किसी पर भी केस दर्ज करा सकते हैं। ईडी आपके घर में, सीबीआई आपके घर में, सभी कुछ तो आपके घर में बैठा है। लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई यूपीए समय से शुरू हुई थी, आपको जानकारी में आनी चाहिए। सुनिए जरा, सुनने की हिम्मत रखिए, पूरी तरह से हिम्मत रखिए। आप हिम्मत रखिए थोड़ी सी। मुझे बताइए, 2G में हमने जिन लोगों को जेल में डाला, कैबिनेट मंत्री को भी जेल में डाला, आपके यहाँ 1 साल तक जज बैठा। हम अमेठी पर लौटते हैं, अमेठी पर लौटते हैं। ये तो हालत है आप लोगों। अमेठी पर आलोक शर्मा, हम जरा अमेठी पर लौटते हैं। 2G और 2011-12 जाएंगे तो CWG कोल घोटाले बहुत आएंगे। 1 मिनट चलते हैं अमेठी, हम 2G से निकलकर चलते हैं अमेठी। रुकिए, अमेठी चलते, 1 मिनट आएंगे आपके पास, 1 मिनट आ रहा हूँ आपके पास। कहानियां सुनाने के लिए बिठाते हैं क्या? नहीं, हम आते हैं। जरा एक बार अमेठी चलते हैं। अभी हमारे साथ है उमेश पाठक, जहां रोड शो चल रहा है राहुल गांधी का। उमेश पाठक। उमेश पाठक। जी, जो रोड शो है वो इसमें गौरीगंज में चल रहा है। अभी कुछ वक्त लगेगा यहाँ पहुँचने में, कलेक्ट्रेट में, जहाँ पर नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन जो तस्वीरों की चर्चा हो रही है, जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, उनके दोनों बच्चे राहुल गांधी के साथ नज़र आ रहे हैं, तो मैंने आपको पहले जैसे बताया था कि इसका संकेत पहले भी प्रियंका ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जितना मेरे परिवार को परेशान किया जाएगा उतना हम लोग निखर करके आएंगे। राहुल गांधी ने भी कहा था कि अब हम फ्रंट फुट पर कांग्रेस पार्टी खेलेगी, और शायद यही वजह है, क्योंकि भावनात्मक लगाव भी है यहाँ का, परिवार मानते हैं अमेठी की जनता को, और शायद यही वजह है कि परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो एक इमोशनल टच है उसको देने की कोशिश की जा रही है। और 2014 के पहले, यानी 2004 से 2014 और 2014 से 2019, अगर इन दोनों फेजेस में देखें तो काफ़ी कुछ बदल चुका है, काफ़ी सियासी बयार बदल चुकी है। अगर अभी की बात की जाए तो जो अमेठी के लोग हैं, प्रधानमंत्री की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, लिहाजा यहाँ के लोगों को एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है राहुल गांधी से। लेकिन 2014 तक उनकी सरकार रहने के बाद सांसद के तौर पर उतना काम वो नहीं कर पाए थे, जिसकी नाराज़गी उनको झेलनी पड़ी और मार्जिन काफ़ी कम हुआ था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। 2014 में जो दावे किए गए थे, प्रधानमंत्री ने खुद यहाँ पर दावे किए थे रैली के दौरान, वो भी नहीं पूरे हुए हैं, और इस वजह से शायद बयार वापस कांग्रेस की तरफ लौटी है। देखने वाली बात होगी कि जो चुनाव में जब वोटिंग होगी तो किस तरीके से ये जो रुझान होंगे, किस तरीके से परिणाम होंगे, तो बाद की बात होगी। लेकिन संघर्ष बहुत तगड़ा होने वाला है। जी उमेश पाठक, संघर्ष बहुत तगड़ा होने वाला है। यही बीजेपी बार बार कर रही है। स्मृति ईरानी भी बार बार कर रही है कि राहुल गांधी, अमेठी के साथ राहुल गांधी ने धोखा किया, इसलिए केरल की तरफ भागे। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी प्रवक्ता के पास भी पहुंचेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रॉबर्ट वाड्रा उसी रथ पर सवार हैं, इसके मायने क्या है और क्या बीजेपी आज से और ज्यादा हमलावर होगी। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं अमेठी, जहां राहुल गांधी का रोड शो शुरू हो चुका है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा सब वहां मौजूद हैं। हम चलते हैं सीधे अमेठी। उमेश पाठक हमारे संवाददाता, सुप्रिया भारद्वाज, मनीष यादव, तीन संवाददाता लगातार वहां की तस्वीरें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। उमेश पाठक, सोनिया गांधी रथ पर तो नहीं दिखी, लेकिन कहा जा रहा है वहां नामांकन जहां होना है वहां मौजूद हैं। उमेश पाठक। जी बिल्कुल, अजीत जी कुछ देर पहले ही यहाँ पर पहुंची। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उनकी गाड़ी आप देख सकते हैं। अभी सोनिया गांधी की जिनके बारे में जिक्र किया जा रहा था, आप भी चर्चा कर रहे थे कि आखिर वो मंच पर क्यों नहीं मौजूद थी, उस ट्रक पर क्यों नहीं मौजूद थी। शायद सेहत की वजह से वो ट्रक पर जाना उन्होंने मुनासिब न समझा हो, लेकिन यहाँ पर पहुँची हैं कलेक्ट्रेट, जहाँ पर कुछ देर बाद राहुल, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा और उनका परिवार यहाँ पर पहुँचेगा रोड शो करने के दौरान। लेकिन अब यहाँ पर सोनिया गांधी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं पहले से ही कलेक्ट्रेट में, जहाँ पर कुछ देर बाद रोड शो पहुँचेगा और नामांकन होगा राहुल गांधी का। जी उमेश, पल पल की तस्वीरें आप हमें दिखाते रहें, लेकिन एक बार हम चलते हैं जरा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हैं। बीजेपी प्रवक्ता से इन्हीं तस्वीरों को दिखाते हुए कि नाराजगी आपने जताई रॉबर्ट वाड्रा की मंच पर रथ पर मौजूदगी को लेकर, संगीत रागी ने भी सवाल उठाए, लेकिन ये तो सवाल है कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ 5 साल में ऐसी अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। रैलियों में बोलते रहने से, चुनाव के पहले भी बोला, 2013 में बोला, 14 में बोला और फिर 19 में बोल रहे हैं। तो ये सिर्फ बोलने के लिए सरकारें आपकी केंद्र में रही, दिल्ली में रही, माफ करें केंद्र में रही, राजस्थान में रही, हरियाणा में कोई फैसला नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरी मौके पर ईडी से लेकर सारा महकमा सक्रिय हो गया। ऐसी बात नहीं है, नहीं तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी तक बेल पे हैं। नेशनल हेराल्ड में उनकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करने की हाई कोर्ट का फैसला है। अगर यह देश की फर्स्ट फैमिली अपने आप को कहलाते हैं और इनका मॉरल स्टेटस ये है कि यह बेल में रहकर भी इतनी अहंकार और इससे बात करते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में ये कह रहे हैं हमने कार्रवाई कई मिनिस्टर को जेल में भेज दिया। अरे 2G स्पेक्ट्रम कोलगेट में आपने कार्रवाई करी और भ्रष्टाचार आपका मिनिस्टर कर रहा है, उसका भी आप क्रेडिट ले रहे हो। लेकिन गोपाल जी अभी हम तो आपने आलोक जी को तो बोलने दिया सारी बातें। नहीं, आपको अब आपको मुश्किल हो रही है सुनने में। आलोक जी को क्यों नहीं रोकना आपने? बोलिए, उनको भी रोका कि अमेठी पर बात करें। सारी सुनिए, पहले सुन लीजिए। चलिए बोलिए। 2G स्पेक्ट्रम कोलगेट घोटाले में कोर्ट ने कल सारा केस किया, कोर्ट ने सारे एक्शन लिए, सारे उनके घोटालों को, एलोकेशंस को रद्द किया और कोर्ट ने कहा कि इनको जेल में भेजो। कांग्रेस ने तो घोटाले किए, पैसे खाए और आज जितने ये फर्स्ट फैमिली जिनको आप कह रहे हो सब बेल पे घूम रहे हैं। क्या बेल में इस देश में घूमना स्वाभिमान का प्रश्न है? स्वाभिमान से ये बात करते हैं? ये उसका भी अपनी तारीफ कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। अरे आप 60 साल देश में रहे, राज करने के बाद आपकी यह स्थिति है कि आपने देश की जनता का पैसा खा लिया और आपको कोर्ट के द्वारा यह किया गया कि वो पैसा वापस करिए, वो गोपाल जी करिए। गोपाल जी मेरा सवाल, एक मिनट सवाल सुन लीजिए। सवाल सुनिए, इतनी ज्यादा है सवाल कि रॉबर्ट वाड्रा को आप ट्रॉफी की तरह मंच पे लेके नहीं सुनिए। हाँ, यही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। तो फिर सवाल कांग्रेस से पूछिए। अरे उनसे भी पूछो, जो बेल अरे लेकिन आप हैं, जिनने देश का पैसा लूटा है, देश की जनता ने आपको जो इलेक्शन में 44 पे पहुंचा दिया, फिर इतना अहंकार। सुन तो लीजिए गोपाल जी सवाल ये है कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, सुन लीजिए, कांग्रेस का पूछना। अरे उनसे भी पूछूंगा, लेकिन आप तो सुनिए। उसको ऊपर लेके आए, सुन तो लीजिए, कैसे उसको लेके घूम रहे जो व्यक्ति। नहीं, ये कोई ऐसा तो है नहीं, वो कैसे मंच पे घूम रहे हैं? सही कह रहे हैं आप, लेकिन सवाल ये है गोपाल जी, प्रजातंत्र है, ये जनता सवाल करेगी। भैया प्रजातंत्र में सुनना भी चाहिए। देश का पैसा खाया, जो देश को लूट रहे हैं, जो देश 60 साल। गोपाल जी, अगर रॉबर्ट वाड्रा को आपने 5 साल में जेल भेज दिया होता, गोपाल जी सुन तो लीजिए, गोपाल जी सुन तो लीजिए, बेशर्मी की हद तक पहुंच गए गोपाल जी, बेशर्म होकर देश की प्रजातंत्र के इंस्टीट्यूशंस को, देश की प्रक्रिया को गलत इस्तेमाल करते हैं। गोपाल जी, में एक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होती है। गोपाल जी, प्रजातंत्र में उठा के कोई प्रधानमंत्री किसी को जेल नहीं भेज सकता। गोपाल जी, प्रजातंत्र में एक
प्रक्रिया इंस्टीट्यूशन से हमारे यहाँ उन प्रक्रिया के तहत सजा मिलेगी, उन सबको नकार के आप बेशर्मी के साथ काम कर रहे हैं। सुनिए, सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं कि सरकार हमें जेल नहीं भेज पाई। गोपाल जी, इनको चुप कीजिए ना, बहुत देर से नॉन स्टॉप पे तो रैली की। गोपाल जी एक मिनट सुनिएगा, गोपाल जी एक मिनट सवाल। आप इस बात पे क्यों नहीं पूछ रहे? अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा, आपने क्यों नहीं भेज दिया जेल? आप जेल पे रह के शान बता रहे हैं। गोपाल जी एक मिनट गोपाल जी, आप शांत हो जाइए, गुस्सा थूकिए। मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। क्या है? सुन तो लीजिए, शांत हो जाइए। अरे मैं वो कांग्रेस से बोलिएगा ना गोपाल जी। मैं अजीत गोपाल जी जेल पे भी भेज दिया जाएगा। गोपाल जी बिल्कुल प्रक्रिया के तहत जाएंगे। गोपाल जी एक मिनट सुनिए तो। मैं अजीत अंजुम बोल रहा हूँ, आलोक शर्मा से सब पूछिएगा। गोपाल जी सुन लीजिए, मैं अजीत अंजुम बोल रहा हूँ, आलोक शर्मा को सब पूछिएगा, उनको सब जवाब देना होगा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ सर कि अगर 5 साल में रॉबर्ट वाड्रा को आपने जेल भेज दिया होता, जिसका वायदा 2013-14 में उमा भारती से लेकर खट्टर तक ने किया, तो कम से कम आज वो रथ पर तो नहीं होते। तो 5 साल में भेजा क्यों नहीं? कैसे रथ पर घूम रहे? यही तो सवाल है। अजीत जी कान पकड़ के क्या प्रधानमंत्री उनको जेल में ले जाए? प्रक्रिया के तहत ही तो जाएंगे। प्रक्रिया देश की कानून व्यवस्था है, इन्वेस्टिगेशन होती है, कोर्ट कहेगा, हम सब उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री उनका कान पकड़ के उनको जेल ले जाए? क्या आप ये चाहते हो क्या? देश में इस प्रक्रिया को आप चाहते हो क्या? कुछ तो आप कानून और उसकी व्यवस्था को, इंस्टीट्यूशंस का रिस्पेक्ट करोगे या नहीं करोगे? अगर हमें शक है, अगर उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन में चार्जेस है, तो क्या हम उनके कान पकड़ के ले जाए जेल में? अभी चलिए जवाब लेते हैं कांग्रेस से। आलोक शर्मा जवाब दीजिए आप। अजीत जी मौका दीजिए, बार बार कान जवाब दीजिए। आलोक शर्मा आप दोनों एक दूसरे को जवाब दीजिए। 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया, ये तो न्यायालय नहीं कहा होगा इनको। 12 लाख करोड़ का घोटाला होगा, ये भी न्यायालय नहीं कहा होगा इनको। बेल में रह के, उसके बाद आप चिंता नहीं करें। जो चौकीदार चोर है ना, उसको कान भी पकड़ कर लेकर जाएंगे और उसको घसीटते हुए लेकर जाएंगे। चिंता नहीं करें आप। का पैसा खाया, आप डरिए मत। आपको नहीं ले जाएंगे, आप सभ्य आदमी, आपको नहीं ले जाएंगे। लेकिन जो वो एक चौकीदार चोर है ना, उसको कान पकड़ के भी ले जाएंगे और घसीटते हुए लेके जाएंगे। चिंता नहीं करें आप। 5 साल हो गए, मुझे बताइए, हरियाणा सरकार ने एक कमेटी बनाई थी एक रिटायर्ड जज के माध्यम से, उसकी रिपोर्ट को आज तक आपने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? नहीं, आप मुझे बताइए, एक रिटायर्ड जज के माध्यम से तत्वाधान में एक कमेटी बनी थी, हरियाणा सरकार ने बनाई थी, 185 पेज की उसकी रिपोर्ट है, उस पर आज तक आप क्यों बैठे हुए हैं? जरा उत्तर देंगे आप? आपके पास कोई उत्तर नहीं, क्योंकि एक चौकीदार ही चोर है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि राफेल में घोटाला हुआ, इसकी जांच होगी। इस बात की शान आ रही है, होगी कि नहीं होगी? और उसी की बौखलाहट है कि आज बीजेपी का कोई प्रवक्ता कांग्रेस के किसी प्रवक्ता को तोड़ने नहीं दे रहा है। बेल पे क्यों हो? क्या देख लिया मैंने, बौखलाहट देख लिया इन लोगों की आज मैंने। इंस्टीट्यूशंस ने आप पे बेल जिस तरह से आज बीजेपी के प्रवक्ता बौखलाए हैं, ये पूरा देश देख रहा है। पागल हो गए पैसे को कहां पे गबन किया? आज पता चल गया कि चौकीदार ही चोर है। देश की सत्ता सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कागज लाओ सब। किया देश की सत्ता को कैसे सारे के सारे कागज लाओ, हम जांच करेंगे। इंस्टीट्यूशंस को भ्रष्ट कर दिया, सारे इंस्टीट्यूशंस को भ्रष्ट कर दिया, के ले जाएंगे, हम परिवार के लिए इस्तेमाल किया, चौकीदार को उनसे सारा पैसा देश का जनता का गबन करके अपनी जेब में, विदेशों में भरने का काम किया। सत्ता में अरे भाई, आप लोग 5 साल से पकौड़े तलते रहे थे क्या? अरे पकौड़े तो तल लेंगे 5 साल और। किसी व्यक्ति को टूटी में जेल में क्यों नहीं डाला? आपको माफ नहीं कर रही। पकौड़े तल रहे थे आप लोग बैठकर, जनता को कई कढ़ाई चढ़ाई हुई थी, कई भट्टियां चल रही थी आपकी। ये भ्रष्टाचार, भाई एक बात बताइए ना, केवल यही कहते 5 साल निकाल दिए, सीना जोरी, उसके बाद कहना कि हमें पकड़ नहीं पा रहे, नाले से गैस निकल रही है, उसमें पकौड़े तलते रहे आप लोग। जेल में नहीं है, हम तो अभी मैंने कहा 1 इंच जमीन का म्यूटेशन कैंसिल नहीं कर पाए आप लोग। अरे और शोर मचाते हैं। जेल भेजो। आज जिस तरह से अमेठी का जन सैलाब वहां पर निकला है, अजीत अंजुम सर, मुझे लगता है कि बीजेपी बौखला गई। और हम तो चलिए अब हम वापस स्टूडियो में लौटते हैं। 3 से 4 लाख वोट स्टूडियो में वापस लौटते हैं। गोपाल जी स्टूडियो में वापस लौटते हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आलोक शर्मा, आपने दोनों को सुना। एक बार उन्हीं तस्वीरों के साथ वापस लौटते हैं स्टूडियो के मेहमानों को भी। मुझे एक छोटा सा छोटी सी कमेंट बोलिए। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सीबीआई ने 18 एफआईआर रजिस्टर किया है। दूसरी बात, मोस्ट ऑफ द लैंड्स रॉबर्ट वाड्रा परचेज हैड ऑलरेडी एक्सचेंज हैंड्स with many times. Some of lands were sold
एंड ब्रॉट बाय द स्टेट कांग्रेस कमेटी। ये जो बिजनेस का मॉडल है, इतने सारे एफआईआर हैं और हमारे मित्र, बंधु, बड़े भाई, छोटे भाई, एफआईआर का नंबर क्या है? छोटे भाई आलोक जी, आप भी जानते हैं, आलोक जी आप भी जानते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा जी के संजय भंडारी के साथ संबंध है। मैं बाकियों के संबंध के बारे में नहीं कर रहा हूं आलोक जी, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष यदि जिस आसन पर बैठा हुआ हो वो यदि आर्म्स डीलर के साथ संबंध रखता है तो बहुत बड़ा सवाल है नैतिकता पर। वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं सर, आप उनकी तुलना बाकी नेताओं से आप मत कीजिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी की नैतिक जमीन बहुत खत्म है, वो ये बात मत कहें। चौकीदार चोर है और उसको घसीटते हुए जेल में डालेंगे। हमें आपकी भाषा आपको मुबारक हो, आपकी भाषा आपको। संगीत रागी ब्रेक लेना होगा, संगीत रागी ब्रेक लेना होगा। जैसे ही रॉबर्ट वाड्रा का नाम आता है बीजेपी उत्साहित होती है और कांग्रेस के नेता भड़क जाते हैं। 40 सेकंड के लिए एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, फिर हम अमेठी चलेंगे और जाहिर है जब अमेठी चलेंगे ट्रक पर जब रॉबर्ट वाड्रा दिखेंगे तो कांग्रेस के प्रवक्ता बचाव करेंगे, बीजेपी के नेता हमलावर होंगे। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के पहले आपने सुना कि कांग्रेस प्रवक्ता रॉबर्ट वाड्रा का बचाव कर रहे थे, बीजेपी हमलावर थी। हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस के नेता हैं, स्टूडियो में मेहमान हैं। लेकिन अमेठी में राहुल गांधी का रोड शो शुरू हो चुका है। राहुल गांधी के साथ उस रथ पर रॉबर्ट वाड्रा एक तरफ, प्रियंका गांधी दूसरी तरफ, और प्रियंका गांधी के दोनों बच्चे भी हैं और सोनिया गांधी भी वहाँ मौजूद हैं। जहाँ राहुल गांधी नामांकन भरने के लिए जाने वाले हैं वहाँ सोनिया गांधी भी है। तस्वीरें सीधे अमेठी से देख रहे हैं। अमेठी में हमारे 3 संवाददाता लगातार अपडेट दे रहे हैं। अमेठी में इस बार चुनौती बड़ी है जिसका हवाला बार बार बीजेपी दे रही है। स्मृति ईरानी चुनाव मैदान में दोबारा है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि राहुल गांधी अमेठी के डर से ही केरला में वायनाड से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। तस्वीरें सीधे अमेठी से देख रहे हैं। रथ और काफिला बढ़ रहा है, उनके साथ भीड़ है और इस बार 2 झंडे हैं। खासतौर से आपको बता दें, एक हरा झंडा दिख रहा है, उस पर न्याय लिखा हुआ है, और रथ पर जो झंडा देख रहे हैं इसके अलावा ये मान लिया जाए कि इस बार कांग्रेस ने न्याय को अपनी जीत का सबसे बड़ा एक तरह से गेम चेंजर माने या सबसे बड़ा हथियार माना है और बार बार उसी का हवाला बीजेपी कांग्रेस नेता भी देते हैं। और तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं अमेठी से। पिछड़ा वर्ग एक प्ले कार्ड है जिस पर पिछड़ा वर्ग लिखा हुआ है। ये अमेठी की तस्वीरें हैं। सुप्रिया हमारे साथ हैं अमेठी से। चलिए अमेठी हम आपको ले जाएंगे, वहाँ की तस्वीरें लगातार दिखाएंगे। स्क्रीन पर यही तस्वीरें दिखाते रहे अमेठी के शोर शराबा उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। लेकिन चूंकि रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर दिख रही है सामने, उसी रथ पर राहुल गांधी के साथ सवार कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वो बचाव कर रहे थे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, ये तस्वीरें वहाँ से आ रही है, आप भड़के, आप नाराज हुए। आपने एक बात कही कि रॉबर्ट वाड्रा को अगर जेल भी भेजना होगा तो जो प्रक्रिया है, तयशुदा प्रक्रिया है, उसके तहत ही भेजा जाएगा, कोई गर्दन पकड़ के तो नहीं लाएंगे। सही आपने कहा। तो मेरा सवाल अग्रवाल साहब ये है कि 2013-14 में जब केंद्रीय नेता जो बीजेपी के उमा भारती जब कह रही थी सरकार बनते ही रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजेंगे, यहाँ तक कि हरियाणा चुनाव के ठीक पहले 14 में भी बोला उमा भारती ने, तब मंत्री बन चुकी थी। खट्टर ने कहा जेल भेजेंगे, सरकार बनने के बाद भी ऐसे बयान आए। तो क्या तब आपको सरकारी प्रक्रिया
जुडिशियल प्रक्रिया, तब ये सब संविधान कायदे कानून नहीं पता थे। तब तो आप कह रहे थे सरकार हरियाणा में बनाओ, हम जेल भेजेंगे। सरकार हरियाणा में बन गई 5 साल से, तब भी आपको पता होगा कि प्रक्रिया के तहत ही जेल जाते हैं। बिल्कुल, तो तब भी हमने यही तो कहा कि प्रक्रिया के तहत ही जेल भेजेंगे। ये सब नहीं कहते थे तब ये कहते थे हमारी सरकार बनाओ, हम जेल भेजेंगे। एक मिनट सर, तब का बयान था उमा भारती और खट्टर का, हरियाणा में हमारी सरकार बनाओ, हम रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजेंगे। तब प्रक्रिया की बात नहीं थी। 5 साल तक नहीं भेज पाए तो आज प्रक्रिया का हवाला दे रहे हैं। दोनों में अंतर है अजीत जी, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, जेल भेजेंगे का मतलब है कि जेल की प्रक्रिया में उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च की है, उनके ऊपर केस चल रहे हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, उनकी डील कैंसिल हो रही है। क्यों वो बेल लेना पड़ रहा है? बेल तो जो कानूनी प्रक्रिया, उनको बेल लेने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? कौन सी डील कैंसिल हुई जरा बताएंगे मुझे? डेट में जो वो बेल लेके घूम रहे हैं, कौन सी डील कैंसिल हुई जरा बताएंगे मुझे? उन्होंने सिक्योरिटी ले रखी थी, उनकी सिक्योरिटी। मुझे एक डील बताइए जो कैंसिल हो गई हो, 1 इंच जमीन का म्यूटेशन कैंसिल कर दिया हो आपकी किसी भी सरकार ने, उसका नाम बताइए मुझे। जो डील है यूनिटेक की राहुल गांधी के साथ, मुझे बताइए वो क्या डीएलएफ की डील कैंसिल हो गई? राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं हुआ, 1 इंच जमीन का म्यूटेशन कैंसिल नहीं कर पाए आप लोग। आप अगर कुछ नहीं कर पाए आप लोग, आप कौन? कुछ भी नहीं कर पाए आप लोग, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं थी। आपके आरोप झूठे थे, निराधार थे। स्पेक्ट्रम में कर दिया। आप चिंता नहीं करें, नोटबंदी जैसे घोटाले में लोगों को हम घसीट के अंदर डालेंगे जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। बिल्कुल चिंता नहीं करें। 5 साल तक बाद हम ये नहीं कहेंगे कि न्यायिक प्रक्रिया ऐसी चल रही थी। हम न्यायिक प्रक्रिया को भी फॉलो करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जेपीसी बैठाएंगे, राफेल पे बैठाकर और सब लोगों को जेल ले जाएंगे जो राफेल में इन्वॉल्व है। आप दोनों को रोक रहे हैं। एक बार जरा फुल फ्रेम में तस्वीरें फिर एक बार अमेठी की दिखाते हैं। एक मिनट रोक रहा हूं, राफेल पे जी एक बार फिर से अमेठी की तस्वीर दिखाते हैं। अमेठी में ये काफिला रोड शो आप देख रहे हैं राहुल गांधी का। उस रथ पर रॉबर्ट वाड्रा हैं, प्रियंका गांधी हैं, प्रियंका गांधी के दोनों बच्चे हैं। आप इन नारों को सुनिए, जिन नारों को उछालने की कोशिश राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, उन नारों को सुनिए। चौकीदार चोर है के नारे लग रहे हैं। चलिए, तस्वीरें हैं सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक तौर पर। संगीत रागी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस देखिए, दो बातें कहना चाह रहा हूं, दोनों के लिए वक्त दे। एक तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर दिखाते रहे संगीत रागी। देखिए, ये मैंने पहले भी कहा है, कांग्रेस पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी न होकर के एक फैमिली पार्टी हो गई है। मैं डायनेस्टी पार्टी नहीं इसे कहता हूं, एक फैमिली पार्टी है और ये फैमिली का एक आयोजन है। दूसरी बात, आप शुरू से एक सवाल उठाना चाहिए। 2011 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें अमेठी का पर कैपिटा इनकम 10,645 रुपए थे। उस समय बाकी और उत्तर प्रदेश का जो एनुअल इनकम था, पर कैपिटा इनकम था, वो 18,000 रुपए थे। और काला हांडी इससे बेहतर स्थिति में था उड़ीसा को। काला हांडी जो सबसे बड़ा पुअरेस्ट माना जाता था, उसको वहां की सरकार ने बढ़ाया। लेकिन उत्तर प्रदेश में अमेठी की हालत, राहुल गांधी ने क्या किया, न्याय योजना ये ला रहे हैं। ये सारे क्या कारण है कि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा और फैमिली तो है, वो स्वेलअप कर रही है कैपिटल में, और पर कैपिटा इनकम जो है वो अमेठी की गिर रही है। ये दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो ये देश को जानना चाहिए। अमेठी की जो तस्वीर ये बता रहे हैं, और ये सही है कि 39 साल से अमेठी इन लोगों के परिवार के हवाले रहा है, चाहे कैप्टन सतीश शर्मा क्यों न जीते हो, चाहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सब। तो क्या अमेठी की जनता सिर्फ गांधी नेहरू परिवार पर इतना भरोसा करती है कि कुछ कमियां खामियां हैं तो भी इनके नाम पर वोट देती है, या जो विकास की तस्वीर ये खींच रहे हैं वो उतना बुरा हाल है अमेठी का? 2011-12 की जैसा संगीत बता रहे हैं वो रिपोर्ट है, तो फिर अमेठी से राहुल गांधी 1-1.5 लाख वोट से क्यों जीत के आते हैं? कोई ना कोई तो वजह होगी ना, कोई तो कनेक्ट होगा ही। हम जानते हैं दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने अमेठी के लिए अलग से पूरा इंतजाम करके रखा हुआ था कि कोई भी अमेठी से आ रहा है, कोई भी सुल्तानपुर से आ रहा है, तो सीधे वो आदमी मिलता है जा करके, और वो लोग सारा उनका देखभाल करते हैं, उनका काम करते हैं। तो एक तरफ तो ये था कि सरकार में पूरा अमेठी ही हावी हो गया था, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कोई काम ही नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है, काम नहीं हुआ, काम तो हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सारी परियोजनाएँ उस समय लगी थी जो उसके नाम पर फिर घपलेबाजियाँ भी हुई थी। जैसे मान लीजिए मालविका स्टील जैसे कुछ कंपनियां लग गई, अब वो करना धरना कुछ नहीं था, या एग्रो कंपनियां लगी थी।
नहीं, लेकिन जयशंकर जी वहां पर अमेठी में जितनी भी डेवलपमेंट के काम थे, चाहे वो सड़क को लेकर के हों, चाहे वो इंडस्ट्री को लेकर के हों, चाहे वो सिविक सप्लाई को लेकर के हों, चाहे वो अस्पताल को लेकर के हों, उसमें राहुल गांधी ऐसे नाम का आदमी हो और इतनी धीमी गति से हो, ये नहीं बर्दाश्त हो सकता आम आदमी को। उस संदर्भ में देखें कि जैसे कमलनाथ की कंस्टिट्यूएंसी छिंदवाड़ा है, आप कोई और देख ले, आप नितिन गडकरी को देखिए, छिंदवाड़ा की तस्वीर बदली है। किसी समय की चर्चा सुनते थे कल्पनाथ राय की कंस्टिट्यूएंसी, बारामती है, बारामती है। सुन लीजिए, ऐसी देश में बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसी है कि एक सांसद ने 4 बार 5 बार जीत के उस कंस्टिट्यूएंसी को बदल दिया। लेकिन अमेठी को लेकर ये शिकायतें, जब उसी सरकार उसी परिवार की सत्ता वहां भी रही, उसी परिवार की सत्ता केंद्र में रही और सांसद रहे। सुप्रिया भारद्वाज के पास एक बार चलते वापस लौटेंगे। सुप्रिया भारद्वाज अमेठी में, सुप्रिया ओवर टू यू। जिसमें आप देख सकते हैं आगे की तरफ राहुल गांधी बैठे हुए हैं, पीछे की ओर प्रियंका गांधी वाड्रा है, साथ में उनके बच्चे हैं और साथ के साथ रॉबर्ट वाड्रा है। अगर हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहें तो एसपी जी ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। यहाँ से काफिला जो है वो बढ़ चला जा रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके बच्चे और ये पूरा का पूरा काफिला जो है ये आगे बढ़ रहा है। आगे जाकर कलेक्ट्रेट के दफ्तर में नामांकन भरा जाएगा। पूरा का पूरा काफिला यहाँ से बढ़ चला जा रहा है। देखिए, ये गौरीगंज के कलेक्ट्रेट का इलाका है जहाँ पे बहुत तादाद में लोग इकट्ठे हैं। यहाँ से जो पूरा का पूरा कहा जाए कि कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता भी यहाँ पे मौजूद हैं, कार्यकर्ता भी हैं और अभी जो काफिला है ये कलेक्ट्रेट के दफ्तर पर चला जा रहा है। जी, उसके बाद कलेक्ट्रेट में वहाँ सोनिया गांधी शायद इंतजार कर रही है सुप्रिया। और ये कितनी दूर तक का ये काफिला है सुप्रिया? जी अजीत, ये पूरा का पूरा जो रास्ता है वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी का है। सोनिया गांधी पहले ही वहां पहुंच चुकी थी, सुबह आई है हेलीकॉप्टर से और उसके साथ साथ तमाम जितने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोग हैं वो भी उसी ओर को जो है बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पे नामांकन भरने के बाद मीडिया के लोगों के साथ जो है राहुल गांधी बातचीत भी करेंगे और हम लोग भी जो है वहाँ की ओर बढ़ रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो रास्ता है यहाँ पर मीडिया के जो ट्रक्स हैं उनको अलाउ नहीं किया गया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके बच्चे, साथ में रॉबर्ट वाड्रा यहाँ से जो है बढ़े चले जा रहे हैं आगे की ओर जहाँ पे नामांकन भरना है। गौरीगंज के इस इलाके में जहाँ पर कलेक्ट्रेट का दफ्तर है, यहाँ पे ही अगर हम कहें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह काफिला जो है बढ़ा चला जा रहा है। आगे हज़ारों की तादाद में जो है यहाँ पे कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। कांग्रेस का एक शो ऑफ स्ट्रेंथ ये बताने के लिए कि अमेठी है और अमेठी हमारा यानी कि गांधी परिवार का गढ़ है। सुप्रिया, एक सवाल है कि आप लगातार अमेठी जाती रही हैं, कांग्रेस को कवर करती रही हैं, पिछली बार भी आपने देखा होगा, क्या फ़र्क है अब तक अमेठी में राहुल गांधी के जाने में, 2014 के अमेठी में इस तरह से नामांकन रोड शो में और 2019 में? सुप्रिया, क्या फ़र्क है? अजीत, ज़्यादा फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है कि पहले जब आते थे तो उपाध्यक्ष थे, सांसद थे और अब की बारी जब आए हैं तब जो माफ करें, सुप्रिया डिस्कनेक्ट हो गई अमेठी से। तस्वीरें सीधी सुप्रिया बता रही थी। राहुल गांधी का रोड शो जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये काफिला, और आपको बता दें उस काफिले में एक झंडा न्याय के नाम का भी है और शोर जो हो रहा है उसमें नारे लग रहे हैं, वो वही नारे हैं जो प्रधानमंत्री को लेकर लगातार राहुल गांधी बोलते रहे हैं। कांग्रेस का जो स्टैंड है वही नारे वहां उनके कार्यकर्ता लगा रहे हैं। दूसरे संवाददाता उमेश पाठक हमारे मौजूद हैं। सुप्रिया लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और सुप्रिया के साथ उमेश पाठक भी हैं, मनीष यादव, 3 संवाददाता। चलिए, पल पल की तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। अमेठी में रोड शो शुरू हो चुका है। राहुल गांधी रोड शो और काफिले के साथ नामांकन के लिए जा रहे हैं। स्टूडियो में कई मेहमान, बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता और सबसे बड़ी बात, उनके रथ पर सवार रॉबर्ट वाड्रा, जिस पर सवाल उठा रहे हैं बीजेपी नेता। और हो सकता है आने वाले समय में रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी भी रॉबर्ट वाड्रा की मौजूदगी पर सवाल उठाएं।